कौन सा होगा? सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस के मुताबिक में अल्लाह उसके रसूल के जरिए से जो उम्मत के असल इलाज का निजाम दिया है वो आले रसूल अहले बैत को बनाया है। और क़ियामत तक ये लोग मेडिसिन कॉलेज के सर्टिफाइड लोग हैं, इनको सनद वहां से मिलती है, तरीके इलाज इनको वहां से मिलता है। डॉक्टरों को होता है कि नहीं, खास बरात होते हैं, उनका यकीन होता है MBBS MD और ये वो सब कुछ होते हुए डॉक्टर को फिर उसके बाद फिर सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हाँ सनद याफ्ता डॉक्टर है, ये ऑपरेशन भी कर सकता है, ये इलाज भी कर सकता है। ये सब कुछ भी सही हो जाए, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और ये दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर है। इन्हें सुपर पावर होगा, उन्हें सबसे बड़ा डॉक्टर होगा, लेकिन डॉक्टर की औकात में रहे, सुपर पावर की औकात में रहे। डॉक्टर के पास में अगर मरीज बनकर जा रहा है, अगर वहां पर सुपर पावर और वो बड़ा इंसान अपने को बड़ा समझे तो उसका इलाज नहीं हो सकता, इलाज में रुकावट आ जाएगी, रियाज नहीं कर सकेगा। यही बात मेरे दोस्तों, हम चाहे आसमानों पर उठ जाए अपनी इबादतों से, अपनी तकीरों से, अपने बयानों से, अपने पीरों और अपने मुरीदों के निजामों से, लेकिन बहरहाल हमारी औकात गुलामाने गौस ख्वाजा है, गुलामाने पंजतन पाक है। और ये बिल्कुल मुस्तनद बात कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक में वे ऑफ ट्रीटमेंट उम्मत के लिए क़ियामत तक के लिए अल्लाह रसूल ने जिनको हक दिया वो अहले बैत और आले रसूल और औलिया है। किससे होगा इलाज? इसलिए मेरे आका ने यह बात भी और फरमाई, निसाई शरीफ की हदीस है कि अपनी औलादों की तरबियत 3 चीजों से करो। एक तो मेरी मोहब्बत से, मेरी मोहब्बत सिखाओ। वे ऑफ ट्रीटमेंट है नस्लों की तैयार करने के लिए। मोहब्बत का चैप्टर निकल गया, उसके बजाय सर्फ व नहू आ गई, उसके बजाय हिफ्ज़ कुरान आ गया, उसके बजाय नाज़िरा आ गया, उसके बजाय कॉन्वेंट आ गया, उसके बजाय तो फिर तरबियत का सही निजाम बुनियाद में नहीं हुआ। क्या फरमा मेरे आका ने कि अपने नस्लों की तरबियत के लिए क्या करो? पहले मेरी मोहब्बत सिखाओ। और वो कहां सिखाएंगे? पीर साहब के पास मिलेंगे। भाई तो इतना चिड़ेला हूं कि तुम ही चाहते हो बर्दाश्त करना है, तुम्हारे बच्चों को सामने करे तो मुझे चिड़ आ जाती है। मेरे बच्चे को ढूंढ रहा हूं, मेरे पोतरे को लाके गोद में रख रहा हूं, मैं क्या करूं? बच्चे को छोड़ के बच्चों को सामने करते तो मुझे चिड़ आती है। फिर बच्चों को सामने नहीं किया जाएगा, बच्चों को तो पीछे रखा जाएगा। अपने बच्चे बच्चे हैं, इसलिए बाद बुजुर्गों ने कहा कि बच्चों को बड़े की मजलिसों में सामने मत रखा करो, इसलिए कि अदब नहीं होता उनके अंदर में, फिर बेअदबी पैदा हो जाती है। समझ में आ रही ना बात? तो फिर अब इश्क़ रसूल, मेरे आका की मोहब्बत तुम्हारी औलादों को, तुम्हारी नस्लों को मिले तो किससे मिलेगी? तुम्हारे घर के माहौल से, तुम्हारी माँ के गोदों से और तुम्हारे बाप की मजलिसों से मिलेगी, तुम्हारे घरों के खानकाह मोहम्मदी से मिलेगी। हदीस अर्ज कर रहा हूं कि अपने बच्चों की तरबियत के लिए काश के मदारिस दीनिया वालों को यह हदीस समझ में आ जाए और कम से कम ये मदारिस दीनिया वाले इस हदीस को सामने रखकर अमल शुरू कर दे। खुदा की कसम उम्मत की गुमराहियत खत्म होगी। अपनी औलादों की तरबियत करो तो मेरी मोहब्बत दो। पहले क्या करो? हदीस से मेरे आपका। और दूसरी चीज, पढ़ाना बुखारी, बनाना कुरान का हाफिज नहीं, चलो ठहरो, इलाज बनाना उसका। फिर दूसरी चीज क्या है? मेरी अहले बैत की मोहब्बत पैदा कराओ। अल्लाह अकबर। क्या कराओ? अहले बैत की मोहब्बत पैदा करवाओ। सिलेबस क्या है तरबियत का? खानकाह मोहम्मदी तुम्हारे घरों में हमने छुपी नहीं दी है, तुम्हारे नस्लों की तरबियत का सामान है। अगर तुमने भी उसको उजाड़ कर और उसको वीरान अगर कर दिया तो तुम अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ले रहे। तुम्हारी तरबियत, तुम्हारी औलादों की तरबियत नहीं होगी। तुम्हारे मरने से पहले तुमको बिदअती और मुशरिक बोल के तुम्हारी अज़मतों को खत्म कर देंगे। हाँ, घमंड में नहीं रहना। चिश्ती रुमाल तो जिंदगी भर में लेकर रहा और हमारी बेटियां चिश्ती रुमाल हर मजलिस में लेकर चले गए। काबिल कदर है, लेकिन उससे ज्यादा उसको बचाने वाला निजाम और उसके हक का निजाम तुम्हारे घर की खानकाह मोहम्मदी है। और वो खानकाह मोहम्मदी तुम्हारे घरों में हमने क्यों दी? सुल्तानुल हिंद ने क्यों अता की? उसकी वजह यह है कि तुम्हारी नस्लों की तरबियत का है, वो सबसे पहला मदरसा है जो ऐन कुरान और हदीस की तरबियत का निजाम के मुताबिक में है। क्या होगी जो खानकाह मोहम्मदी में? एक
आका की अज़मत मोहब्बत पैदा करने का निज़ाम है। नहीं बोले मजलिस जमा हुआ, अब ये तो मजलिसों के मजमू के वली बन गए। दिल लगता है मजलिसों के अंदर में नाता पढ़ने में, नाता सुनने में, बयान करने में। बाकी खानकाह मोहम्मदी में अपने घर में जाकर बैठकर वहां पर भी अपने छोटे छोटे बच्चों को बुलाकर, अपनी बेगम को बुलाकर याद इलाही, इश्क रसूल, अहले बैत की अज़मतें, वो अभी कमी है मेरे मुरीदों के अंदर में। ले तो लिए हैं खानकाह मोहम्मदी अपने घरों में, लेकिन वो चीज मकसद हासिल नहीं हो रहा। तरबियत की दूसरी बात फरमाई मेरे आका ने कि अहले बैत की मोहब्बतों ने, वो मदारिस का निजाम कितना मुनव्वर हो जाएगा कि अगर अहले मदारिस इस हदीस को सामने रख ले। आज तो प्याज को ब्याज समझने की वजह से अहले बैत की मोहब्बत अगर कहीं पर आएगी तो एक तो खरगोश बोलेगा शियाई क्या है, और दूसरा बोलेगा नहीं गुलू कर रही क्या है, क्यों गौसो ख्वाजा क्यों बोल रहे हैं। हाँ, इमाम बुखारी का नाम दो, रुक्का मुहद्दिसीन का लो, मुफस्सिरीन का हवाले, मुफस्सिरीन के दो मुहद्दिस। क्या, और वही तालीमात की अगर बात हो, वही सुनाते ना कि पंजतन पाक, वही गौसो ख्वाजा, वही सुनाते रहते ना मजलिसों में। अब सुनने वाले मुरीदा बेचारे भुगत लेते, सुन लेते, बाकी आप अपने कोई क्या जरूरत है, घंटा घंटा, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। अरे बाबा, सुनाना मकसूद नहीं है, सुनाना मकसूद नहीं है। वो डॉक्टर जो मरीजों के इलाज को टाइम में बाउंड कर दे, ऑपरेशन बड़ा है, लगते 2 घंटे, अगर 10 मिनट में उठा दे तो मर जाएगा ना क्यों नहीं। खानकाहों का निजाम ये मत समझो, अभी तुमको नहीं मालूम है, इसके लिए तुम नापते रहते कि 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे नहीं। जो मर्ज का इलाज जितना चाहिए उतना किया जाएगा वहां पर। बयान सुनने को तुमको कौन बुला रहा है? हमने सिर्फ ये मजलिस कराने के लिए कहां बुला रहे हैं? अब ये कर रहे इस्तेमाल आने वालों ने नहीं, कुछ तो भी रोग रहता शायद साहब। सोचो फिक्र की परवाजों की परवाज क्या कहोगे, पर ही कट चुके हैं बोले साहब। यहां नहीं है, तरबियत का निजाम है यहाँ पर। जितनी जरूरत है इलाज के लिए, एक आध फोड़ा है नश्तर मार तो 10 मिनट के अंदर बाहर निकल जाता है। हर ऑपरेशन में सीट होता बोलो। अब गया बेटा हार्ट के ऊपर, कार्डियोलॉजिस्ट उसका इलाज कर रहा है, खटके मार रहा बाहर से। 10 मिनट में आ गया था मरीज बाहर। मेरे से तो 5 लाख लिए, उससे तो सिर्फ 10,000 लिए। 5 लाख लेके भी मेरे मरीज को इतनी देर क्यों स्टेज पे अंदर रख रहे, दरवाजा बंद करके रख रहे, इतना क्यों बिठा दे रहे? वो मौलाना तो 15 मिनट में बयान कर देते, एजाज भी का बयान तो 15 मिनट में पूरा हो जाता। अब दरवाजा ठोक रहे, तो भाई आओ कौन बोला तेरे दरवाजा ठोकने का तुझे हक क्या है? नहीं बोले, हम मुरीद बन जाने के बाद में भी इतना जो बोले वो करने के बाद में भी, फीस इतनी वसूल करने के बाद भी अभी क्यों 2 घंटे लगा रहे हमारे मरीज को अंदर रख के? क्या कलेजे गुर्दे बदल दे रहे, अपना बंदा बना लेते बाबा, तू क्यों डर रहा? उसके ऑपरेशन का तकाजा है कि 2 घंटे उसको हक दे। अब वो कार्डियोलॉजिस्ट बोला बेटा बहुत तक कर रहा, क्या करना है? चलो वैसे जैसे खोला था वैसे कर दे, जाओ क्या बोल दिया नहीं, 15 मिनट में हो जाता है। हाँ, ऐसा होना बोला। अब हकीम भी बोलेगा मुख्तसर शॉर्ट एंड स्वीट, दाल चावल तो शॉर्ट एंड स्वीट खा लेता बेटा, अगर जरा ज़ौक लग गया है, भूख बहुत लगी ना, तो टिका के देता ना 15 मिनट। ज़ौक नहीं है, इस वजह से बोझ महसूस होता है। समझ में आ रही? वे ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। बुजुर्गों के पास भी ये चीजें नहीं होती थी। इशा के बाद में बैठ जाते थे खानकाहों के अंदर में, बाज़ औक़ात तो फज्र का टाइम हो जाता था। अभी नहीं तो हो रहा, 15 मिनट हो रहा, 20 मिनट हो रहा, घंटी मारकर आने वाला तू तो लेबर बनकर आ रहा है, मजदूरी लेने के लिए आ रहा है, तरबियत के लिए नहीं आ रहा है। इलाज के लिए आएगा तो फिर सबको भूल कर यहाँ पर मरीज के लिए शर्त अव्वल है कि वो ही मरीज है, वही मरीज है जो मरीज अपने को भूल जाए, चाहे वो पूरी दुनिया का सुपर पावर का सदर क्यों ना हो, और चाहे वक्त का बड़ा अल्लामा क्यों ना हो, और वक्त का सबसे बड़ा पीर क्यों ना हो, लेकिन इलाज के लिए डॉक्टर के पास में आया। हाँ जरा देख के मैं तुम्हारा पीर हूं, बोलो मुश्किल हो जाएंगे, हाथा कांपना शुरू करेंगे बेटा। हमारे ड्राइवर के विश्वास से बाजू जो हैबत रहते ना, ड्राइवर हकीम है, मैं बाजू रहा तो हाथा कांपते जाके गड़े डालते क्या गिरे भैया, इस बात से पीछे बढ़ जाते हैं। वहां पीर समझा तो परेशानी ना, हाँ पीर को जिला गड़े में डाल देने के चक्कर में नहीं जमता, वहां पर भूल जाना पड़ेगा वहां पर।
और कामयाब ड्राइवर वही है कि जो ठीक है, अजमत अपनी जगह, लेकिन याद अगर पीर को रखेगा होने तो फिर इन्हें भी खतरे में, होने भी खतरे में। नहीं, उतरने के बाद में ठीक है, हजरत सही खिदमत बिना माफी चाहता हूँ, ये बात अच्छी है, मगर चलाते चलाते शरीर कांप रहा, हाथा कांप रहे, यूं यूं कर रहा, यूं यूं कर रहा, तो मैं तो परेशान हो जाता हूँ, पीछे बढ़ जाना पड़ता है ड्राइवर के बाद। तो फिर ये निजाम खानकाह मोहम्मदी की तरबियत का निजाम है। यहाँ पर क्या है सबसे पहला फार्मूला तरबियत के लिए और इलाज के लिए डॉक्टर के सामने, चाहे वो दुनिया का, पूरे मुल्क का, पूरे दुनिया का बड़ा सुपर पावर सदर क्यों ना हो और वो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, लेकिन मरीज और डॉक्टर के लिए शर्त क्या है कि मरीज अपने को भूल जाए कि मैं कौन हूं। भूले बगैर इलाज नहीं हो सकता, याद रख के अपने इलाज नहीं करा सकता। तो तुम और मैं भी राह तरीकत में और खानकाह मोहम्मदी के निजाम में अपने को नहीं भूलेंगे, अपने को याद करके आएंगे। मेरा एक स्टार्टर है, मैं काबिल आदमी हूँ, मैं नवाब आदमी हूँ, मैं काबिल आदमी हूँ, मेरा बयान और मेरी तकरीर और मेरी नात मैं ऐसा पढ़ता हूँ। वैसे नात तो हजरत को भी पढ़ना नहीं आता, अभी तक नहीं सुने हजरत की जबान से। नाते तो हम पढ़ते हैं, वो हमारी वजह से मजलिस की रौनक है। तुम अगर अपने को याद रखो तो फिर मरीज नहीं बन सके, मैं अपने को याद रखूं तो मरीज नहीं बन सका। इस मजलिस में अगर मैं भी बैठ रहा हूं तो मुझे अपने को भी भूलना पड़ेगा, अपने को भी, मुझे भी अपने को भूले बगैर मेरा इलाज इन मजलिसों में नहीं होता तो फिर खलीफा का, मुरीदान का, मुरीद का नहीं, जाय हो जाएगा उसका। और बाकी इलाज अल्लाह और उसके महबूब ने जो तय किया है, असल इलाज इंसानियत का और दीन का इलाज आले रसूल के जरिए से। इश्क़ रसूल दो, अहले बैत की मोहब्बत दो, उसके बाद में तीसरे दर्जे पर लाया है कुरान को अल्लाह ताला ने। आज तरबियतों के निजाम में कुरान पहले नंबर पर है। इस्लाह माशरा, ये कुरान क्या है, ये हदीस, ये हदीस, ये हदीस। अरे इससे इस्लाह माशरा नहीं होगा, जितना करते जाओ उतना बिगड़ता चला जाएगा। ये खुद मौलाना की बीवी बेपर्दे के घूमेगी बाजारों में, फंक्शन हॉलों में, क्यों? इस्लाह माशरा नहीं होगा, बल्कि उल्टा इलाज दूसरों के लिए, हल्दी का परहेज दूसरों के लिए, खुद के बगवार में हल्दी की मौजूदगी, वजह क्या होगी इसकी? इस्लाह माशरा नहीं होगा इससे। हाँ, इस्लाह माशरा की बुनियाद ये है कि पहले लाओ, वापिस पलटो उस तरफ में, घर वापसी के ईमान वापसी, ईमान की वापसी के लिए इश्क़ रसूल दो, इश्क़ रसूल दो, मेरे आका की मोहब्बत दो, तुम्हारे बीवी की मोहब्बत तुम्हारे साथ में, तुम्हारे बच्चों के साथ में, खानदान के साथ में। लेकिन तुमने फिक्र की कि कभी मेरे आका के साथ मेरे बीवी की मोहब्बत इस म्यार पर है, तुम्हारे मुकाबले पर भी मेरे आका से वो मोहब्बत करे, तब मोमिन है तुम्हारी बीवी। दूसरी चीज, पंजतन पाक, मौला अली की जात, इमाम हसन की जात, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जात, सैयद कायनात की जात। कसम खाने के लिए अपने बीवियों से, अपने बच्चों से मौला अली का नाम लेने लगवाओ। माशाल्लाह मेरे खानकाह मोहम्मदी के बच्चों में तो बुजुर्गों की तवज्जुहात की वजह से, बुढ़ी तो जरा शर्मती होगी, क्या बोलती कि क्या नहीं बोलती, लेकिन बच्चे अली अली कहना शुरू कर देते हैं। मौला हसन, मौला हुसैन, मौला हुसैन, मौला हुसैन, और सैयद फातिमा, सैयद कायनात, सैयद कायनात। ये तरबियतें हो रही है। इलाज सही शुरू हुआ तो बीमारियां खत्म होगी ना जी, होगी कि नहीं होगी? ये कमाल किसका है कि इलाज के ट्रीटमेंट का, और ये इलाज रूहानियत और इंसानियत का, किसी खानका का, किसी बुजुर्गों का नहीं है सिलेबस, बल्कि ये कुरान और हदीस का, अल्लाह रसूल का सिलेबस है। और असल हकदार इलाज की जिम्मेदारी आले अली और औलाद अली और औलिया और खानकाहों को है। समझ में? इसका बदल कोई दूसरा निजाम नहीं बन सकता। लेकिन जरूरी है मेरे बच्चों, जब इलाज में सही हाथ लगा, डॉक्टर भी खुशकिस्मती से मिल गया, माहौल भी है सब, लेकिन वहां पर जरूरी होता है उसको कि अपने को भूल कर मरीज बनाए। अपने को याद रखोगे तो इलाज नहीं होगा। जरूरत हमारी है, जरूरत उन लोगों की नहीं है। इलाज अपना करवाना है, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। वो पैसा लेकर ही तुझे धोखा देगा ना, नहीं हो सकता। मैंने मिसाल दिया ना तुम्हारे समझाने की, इतनी आसान मिसालें क्यों दे देता हूँ। नश्तर मारे बोले उसको 15 मिनट के अंदर 2,000 रुपये खर्चा आया था, मेरे से तो 5 लाख रुपए ले लिए इलाज के वास्ते।
लेकिन 2 घंटे 3 घंटे तक अंदर ही रखे, बोले दरवाजा लगा दिए, बोले क्या कर रही। अब डाउट कर रहा है इतना क्यों बिठा लेते, इतनी खत्म बुशी क्यों करा लेते, और इतना बच्चों को क्यों बिगाड़ दे रहे, इतना ऐसा क्यों गुमराह कर दे रहे। अब वो पिटारा कर रहा है बाहर, दरवाजे के बाहर। अरे क्या दूसरे पीरा नहीं है कि उन्होंने ऐसा करते थे कि वो पीर तो खाली यूं करके यूं खिला देते थे, खुश कर देते थे, बोले वो काम तुम्हारा ऑनलाइन हो जाता, वो करा देते, अजमेर को जाओ वो मसाइल हल हो जाते, वो तो देखे। मगर अब ये घंटों खानका में बिठा देना, मजलिसों में बिठा देना, रोजाना की वो महफिल मगरिब से लेके इशा तक अगर नहीं गए तो चिड़ने आ जाते, और हर मजलिस को करते रहो, और कल ही है इतनी बड़ी महफिल थी, फिर आज से शुरू। अरे अरे क्या करें, तो डॉक्टर तो बोले कि हाँ क्या करेगा डॉक्टर, ज्यादा बम पिटा रहा था, ठीक है उतना तो गनीमत है, लेकिन क्या धप 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 ऑपरेशन थिएटर को मारना शुरू करा उन्हें। नाइंसेंस बेवकूफ कौन है, हमारे हॉस्पिटल के कानून के कार्डियोलॉजिस्ट का ऑपरेशन थिएटर है, यहाँ कौन है ये, सिक्योरिटी को बुलाएगा, कौन है वो, नहीं साहब वो आप डाउट कर रहा है, वो उसका पेशेंट है, कहते आप उसको अंदर ज्यादा बिठा लिए, दूसरे पेशेंट को तो जल्दी निकाल दिया आपने, इसको क्यों बिठा दिया। जो ताबेदार है उसको बिठाएंगे ना, नहीं दूसरे मुरीदा आते मजलिस में, आए तो आए, नहीं तो आए, खाली गले में रुमाल डाल दे, बाहर रुमाल भी नहीं दिखी तो सबको बर्दाश्त कर लेते। अरे बाबा जो आएगा, जो ताबे बनेगा, जो अपने को भूलेगा, उसका तो इलाज सही करेंगे ना उन्हें, नहीं तो उन्हें भी है ठीक आया भाई जा, उसमें खुश है ना उतना ही खुश रखता उन्हें नहीं। बोले जो करीब रहते हैं उनको अब शाइस्ता हुए तो बेचारे उनको हर मजलिस में, अब कल भी 12 बजे निकल के भागे स्कूल जा रहा है, बोले तो आज फोन करके फिर आप क्लास लिए, बोले मेरी अब क्लास क्यों नहीं लेते, अंडर ट्रीटमेंट है, तेरा इलाज के वास्ते हमारी जिम्मेदारी है, दूसरी जिम्मेदारी थोड़ी है। अब गड़बड़ करना शुरू कर दिया, नहीं जल्दी करो मजलिस है, जल्दी हो जाना, इतना लंबा नहीं बिठाना, इतना ये नहीं करना, रोजाना इतना पाबंद नहीं करना। अब धप 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 मारना शुरू करा तो नहीं क्या बोलता, निकाल उसका वापस करो, फीस भी वापस करो, निकाल दो उसको, क्या करना है, टेंशन नहीं। अरे तो चिड़े लगे थे कि पीर साहब इतना करने के बाद में फिर जर्रा भी निभाना, किसको निभाना, कहीं भी निभाना। अरे फिर क्या मुरीदी से भी निकाल देते कि क्या खिलाफत भी खींच लेते कि अब क्या खानका को भी नहीं आने देते कि भाई को नहीं आने देते, क्या करना है बेटा, मगर तू काबिल नहीं रहेगा नजरों में तो फिर नजर हटा देते, असर इलाज की है, उसको क्या जरूरत है, उठते पे छूट से तो इलाज रहेगा ना, मरने को ना, अपने क्या करना, समझ में आएगी। इसलिए तरबियत के लिए क्या जरूरी है, मरीज समझना, और मरीज के लिए सबसे पहली शर्त क्या है, मरीज के लिए सबसे पहली शर्त मेरे बच्चों तुम्हारे से ज्यादा मेरे लिए जरूरी है कि इन तरबियत के निजामों में खुद को भूल जाओ कि हम कौन हैं। वो जाहिला होंगे, बोले वो मम्मी के कीड़े बन के पैरों में घूमते रहते, हम तो ग्रेजुएट आदमी हैं, हम तो पढ़े लिखे आदमी हैं, हमारे हाथ में तो 10 आदमी डॉक्टर बन गए, 50 इंजीनियर बन गए, सऊदिया अमेरिका को चले गए, है कि नहीं, हिमाकत टीचरों को रहती कि नहीं रहते। अब वैसे हकीम भी सोच रहा हूँ, हमारे सामने तो 50 बच्चे बैठ के हम उनको पढ़ाते, बोले अब यहाँ पर हम पढ़ना ही, या मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरे मुरीदा मेरा ये हिमाकत का निजाम इतनी खानकान चल रही हो, अब मेरी बात नहीं सुन रहे, तो तुम भी फेल मैं भी फेल। यहाँ पर तरबियत तो उनकी होगी जो अपने को भूल जाए, अपने को नहीं भूले तो फिर तरबियतों के निजाम नहीं है। ये रस्मियत के 11वीं और मिलाद खाने पीने के ये निजाम नहीं है खानकाह मोहम्मदी का, वे ऑफ ट्रीटमेंट है, यहाँ पर ट्रीटमेंट होगा, और जिनका ट्रीटमेंट हुआ सेहत मिल जाएगी, और जब सेहत मिल जाएगी उसके बाद में दनाते हुए तो रोडों पर घूम, खुशियों में जा, मीठा खा, खट्टा खा, और खूब तेरी जिंदगी खुशहाल रहेगी। लेकिन जब तक इलाज है उस वक्त तक तो अपने को भूलना पड़ेगा। या नवाज या गौसुल आजम तुमको मुझको ये दौलत अदा करे, मुरीद बन गए हैं, खानकाहों में आ गए हैं, खानकाह की निस्बत की गई है, लेकिन महरूम हो जाओगे अगर अपने को ना भूले तो। कोशिश करोगे अपने को भूल जाओ, कुछ हम क्या है, हमारी हैसियत मरीज की है, रखो के मार दो, कश्ती तो डाली है, किनारे पे लगाओ के डुबो दो, ऐसा अपने आप को बनाना पड़ता। अब जो अपने को याद रखकर, उससे भी ज्यादा जुल्म है कि खुद को भी याद रखा और फिर उस डॉक्टर को ढूंढ देना, जरा मेरे को पहचान, हमारा मामला वैसा नहीं है ना। आप बोलते तकाजे को हम फौरन पूरा कर देते, फिर आप हमारे लिए याद नहीं कर रही, अच्छा तेरी लिए। अब पीर का अपने को भूलना क्या है, खलीफा का अपने को भूलना क्या है, मुरीद का अपने को भूलना क्या है, हर एक के भूलने का मियार अलग अलग है। मुरीद का अपने भूलने का मतलब यह है कि ताबेदारी के लिए जिस खलीफा के हवाले किया गया, खलीफा के सामने वो मुरीद अपने को भूल जाए। समझ में आ रही बात, हवाले कर दिया उसको,
वो बड़ा डॉक्टर है कार्डियोलॉजिस्ट, बोला कि जरा बीपी चेक करो उसका, तो बीपी वाला डॉक्टर, अब उसको तो कार्डियोलॉजिस्ट है, नहीं भाई बीपी चेक कर, नहीं कार्डियोलॉजिस्ट है, उन्हें चाहिए मेरा बीपी चेक करना। जमता है जो मुरीद अपने खलीफा को भूल जाए उसकी तरबियत नहीं हो सकती। समझ में आ रही बात? कार्डियोलॉजिस्ट ही रिफर करेगा ना कि इसका बीपी है। अब पीर ही बोल दिया कि खलीफा के तहत में चलो, अब हमारे को हमारे पीर से मतलब है, बेटा खतरे में है। वहां अपने को भूल जाए खलीफा के सामने, और खलीफा मैं तो खलीफा बन गया ना जी, मेरे ऊपर जिम्मेदारी हजरत नहीं, हजरत ने रह के भी मेरे को हवाले कर देते निजाम को, मेरे कुछ आगे बढ़ा देते, और मैं क्या आला नहीं डाल सकता कि गले में हाँ चार छल्ले नहीं पहन सकता। अब मैं भी खलीफा बनकर भी मुझे 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, अब मेरा भी तो कुछ ग्रेट होगा ना, मुझे भी बहुत तजुर्बा हो गया। हजरत जैसा बयान करते उनसे अच्छा बयान कर लेता हूँ, हजरत जैसा जिक्र कराते ना उनसे ज्यादा जिक्र करा लेता हूँ। हजरत तो नाल भी नहीं पढ़ सकते, मैं तो मनक़िबत भी पढ़ लेता हूँ, और हजरत क्या बयान करते वही बयान करते होंगे, मगर मैं तो उहदे भी खोल देता हूँ। हाँ वो कानों में लगा के सुन के तारुल कादरी साहब के वो फला पीर के आके अब यहाँ पर नखरे कर ले रहा है। तो अब खलीफा उसको अपने को भूलने का मतलब क्या है? उसको अपने भूलने के लिए पीर की मंशा है, पीर की मंशा के सामने खलीफा अपने को भूल जाए, अपनी ना चलाए वहां पर, या हजरत का ढोस मुरीदों को ना दे, फेल हो जाएगा वहां पर। मुरीद तो मंजिल पा जाएंगे हजरत के ढोस में, हजरत के नाम पर, वो तो मुखलिस होंगे, लेकिन पीर कठड़े में पड़ जाएगा वहां पर। सीधा हर्फ आ जाएगा कि हमारे बच्चों को हमने तुझे तरबियत के लिए किया था, लेकिन अपने हाथों की दस्ती बना लिया तो पकड़ लेते हैं बुजुर्ग। बात आ जाती है, क्या जाती है? इसलिए खलीफा अगर है तो उनका अपने को भूलना क्या है? उनका अपने को भूलना हजरत की मंशा है, पीर की मंशा के सामने नहीं। हजरत की मंशा जो है अब उसके सामने नहीं, अगर अपने को देखना पड़ता ना, हजरत तो बोल दिए, हुक्म दे दिए, लेकिन अपने इलाके के हिसाब से कैसा करेंगे अपन? अब ये अपने को याद रख रहा है और पीर की मंशा को भूल रहा है, नाकाम हो जाएगा वो खलीफा। फिर वही मुरीदीन उसको डराना धमका शुरू नहीं करेंगे। बहुत चला ले रहे तुम, हजरत बोले थे ऐसा, ठीक है हजरत से मशवरा कर लेते, हमारा मामला हजरत के साथ में, भाई मैं हूं ना यहाँ पर, तुम हजरत की तरफ क्यों जा रहे? नहीं जाना तुम, अब उन्हें जाता हूँ बोल रहे हैं, नहीं जाता हूँ बोल रहा हूँ। पीर को मालूम है मेरे बच्चे के ऊपर तू क्यों रे बाबा, इधर से जबरदस्ती काबिज पड़ रहा, काबिजदार हो जा रहा है। अब मामला ये होगा कि वहां पर खलीफा का मसला बिगड़ जाएगा। खलीफा का अपने भूलने का मेयार क्या है? खलीफा किसके सामने भूले? मुरीदीन तो खलीफा के सामने अपने को भुला दे, नहीं भाई खलीफा है, जिम्मेदार है, हमारे हजरत ने एतमाद के इनको बनाया, अब हमको तो इनकी ताबेदारी इस तरह चलना है। मुरीद खलीफा के सामने अपने आप को भुला दे। समझ में आ रही है? नहीं लाइट ले लो, अपने हजरत से मामला नहीं। वही डॉक्टर रिफर करा बीपी चेक करवा, वो डॉक्टर से उलझ जा रहा है, तो फिर कार्डियोलॉजिस्ट बीपी चेक करेगा तेरे आगे, करता है। अरे बहुत टेंशन दे रहा है जी, नहीं जब छोड़ पीछा उसको, जाओ अभी ना को ऑपरेशन तुम्हारा, ये गोलियां दे तो इससे अच्छे हो जाते, जाओ बोल के खुश करने के भेजा। अरे वाह क्या डॉक्टर है, अरे जरूरत तो तेरी ऑपरेशन की है, मगर तेरा सही उसके डॉक्टर को बीपी वाले को हाथ ना बताना, वहां पर अड़फड़ा करना, अपने को पहचान के अब वो कार्डियोलॉजिस्ट शिक्षा के मेरा बीपी चेक करना, जो हिमाकत कराना, वो हिमाकत के अंदर में तुझे तो खतरे में डाल दिया उन्हें, ऑपरेशन के बजाय खाली ट्रीटमेंट दे दिया, होगा कि नहीं खतरे में? तो मुरीद का अपने को भूलना यह है कि खलीफा के सामने अपने आप को भुला दे कि नहीं। मंशा हमको हजरत की मालूम नहीं होती, मंशा का इदराक जिनको इल्का होता है, जिनको दिया जाता है, जिनको मालूम होता है, वो खलीफा है। खलीफा का काम ही ये है, खिलाफत का मुकाम ही ये है। जो खलीफा मंशे पीर को न समझ सके, अपनी चलाए, वो खलीफा नहीं है, वो तो दुकानदार है। वैसी उपा छुपा पहन लेके साफा उफा बन लेके अब अपने को भी समझ ले रहा हजरत, तो दुकानदार बन गया, वो खलीफा नहीं है। खलीफा कौन होता है? खलीफा हमेशा अपने पीर के कल्ब के साथ जुड़ा हुआ होता है, और पीर उस खलीफा पर अपने मंशा का इल्का करता रहता है। मुरीदों का खलीफा के सामने अपने को भूल जाना, ये तरीक़त है। और खलीफा का अपने पीर के मंशा के सामने अपने को भूल जाना, मंशा नहीं, हुक्म भी आने के बाद में हजरत तो बोल दिया वैसा, अगर अपन ऐसा करेंगे ना अपने इलाके में, गया बेटा फेल हो गया खलीफा। मुरीद महफूज रहेंगे, लेकिन खलीफा खतरे में पड़ा हुआ है, नजर से गिर जाएगा, निस्बत खत्म हो जाएगी, उसको हुक्म के ऊपर भी अमल करना मुश्किल हो जाएगा उस खलीफा को।
वैसा कैसा होता, हजरत बोलती होंगे वो लोग कर ले रहे होंगे, पर अपने इलाके में नहीं होता ना, अपने को अपने हिसाब से करना पड़ता, वैसा नहीं करना पड़ता। हजरत ऐसा बोले होंगे, खलीफा साहब ऐसा बोले होंगे, लेकिन जरा अपने को सोचना पड़ता। वो खलीफा के लिए क्या है? अपने को भूलना, मंशा पीर के सामने अपने को भुला देना, यह है खलीफा का अपने को भूल जाना। और पीर का अपने को भूलना क्या है? क्योंकि यहां सब फकीर ही फकीर है, कोई भी शाह नहीं है। पीर का बोलूंगी ना को बोलूं, अपन मुरीदी से अपना खलीफा कब बनना, और खलीफा बनने का पीर कब बनना। हजरत बात करने की इजाजत दे कि अपने को पान पोषण खिलाने के लिए मौका मिलना। पीर के आपकी जागीर है बाबा, घर के इशारे जिनसे चाहे वो काम ले, नहीं वो चक्करों में पढ़ना बेकार है ना जी। तो पीर का अपने को भुलाना क्या है? पीर का अपने को भुलाना, गौस व ख्वाजा की मंशा के सामने अपने को भुला देना। जो तुम्हारी मंशा है सरकार, उसका मैं ताबेदारी का बोल नहीं, मेरे मुरीदा है ना 10-15 हजार, और इतने फरफिदा है कि अगर एक हुक्म दे दे तो अपनी गर्दनें काट के लाके अपने सरों को कदमों में डालने वाले। ऐसा पीर मैं हूं, और अपना दुनिया का सब कुछ बिकाकर मिलाकर कदमों में डाल देने वाले, और हर घर पर अपने पीर के नाम का बोर्ड लगा देने वाले, लाखों रुपए खर्च करके। हाँ, जान भी फिदा, माल भी फिदा, और फिदा ही फिदा नहीं बल्कि उसका इजहार भी। बनाया तू मगर नाम उनका कहीं क्यों लिखा रहे, कितना पेट में दर्द होता। जहां देखो वहां पर नुसरत मंजिल का थे, नुसरत फिला का थे, क्या क्या किया। तो विचारों को तो पेट में दर्द ही छूंगा दूर से देखने वालों को। ये क्या किस्सा है? वो एक नादान तो बेचारे दरमियान में आके पूछे दिए, नाम तो लिखा दिया, मगर कहीं पेपर भी तो लिख के तो दे दिए। तो उन्हें भी जवाब दिया करते, पेपर उन्होंने दिए तो मैं ले तो है तो उनके पास बोले पूरा कब्जा कर लिया। या तो यहाँ और कहाँ कहाँ भी बोले, मंचियाल भी गए तो वहां पर भी देख रहे बोले, हैदराबाद में गए तो वहां पर भी देख रहे बोले, वहां भी देख रहे, और उन्हें बिनावा भी बोले वहां पर भी लगा दिया। और यही अभी उनके घर पे उनका नाम नहीं है, उनका कोई घर नहीं है अभी तक, मगर नाम तो बोले हर घर के ऊपर, हर घर पर कब्जा किया उनका। जरा देखो सुसरे साहब को, उनको इनको जरा फिक्र होती होगी ना, नाम तो लिखा दिया, इस बात से हकीम नहीं लिखाया, वहां पर लिखाओ भी नहीं बोले मैं कहीं को जबरदस्ती के नाम फुकट फकट का नाम लेके बोझ कहीं को तू बेटा रह के टैक्स रोक देगा करेगा, वो नाम के ऊपर मेरे को आ जाएगी। वो क्या बोलते हो, वारंट वारंट, ये कौन है? दूसरे हाँ नोटिस वोटिस कहीं को लगा लो, हो क्या आफत है मेरे, और मेरे ख्वाहिश भी कहा है। मगर जरा दूसरे अभी नामा तो उनकी छह खाली है, मगर कहीं ज्यादा मोहब्बत में कुछ तो भी आंखें निकाल के डरा के चमत्कार बता दे के दस्तखत तो निकाल लिए पीर साहब, हाजी शाही साहब करा लिए कैसे, मगर दूसरों को जरा जरा पेट में दर्द होते रहता हूँ। और तो मैं तो जरा ज्यादा ही होता, मेरे बच्चों को नहीं होता होगा, मगर मैं कहीं को नहीं, बच्चियां कहीं गए, बच्चियां भी है, लुचियां भी है। हाँ, अगद वलीमों में गए तो मेकअप करे, ये करे करे, वो तो चिश्ते रुमाल भूल जाते हैं, तो बच्चे थोड़ी है, अलग पहचान लेते हैं। पहचान दो तो मैं छा के देखता हूँ, वीडियो नहीं देखता हूँ मैं, मगर पूछ लेता हूँ ना, अम्मा जा रहे हैं ना वहां पर। हाँ, वलीमे के अंदर में आए थे तो चिश्ते रुमाल थी कि नहीं, निस्बत थी कि नहीं, छप रहे थे कि छुप रहे थे, छुपा रहे थे कि कहीं भी मुलाकात हुई थी कि नहीं थी चिश्ते रुमाल, क्योंकि लेते रहना पड़ता, मुझे रिपोर्ट लेते रहना पड़ता। नहीं तो ये हमारे मुरीदान की दुश्मनी शुरू कर दी कि अम्मा जान से पूरी रिपोर्ट देने वाली यही पूरी है। तो कुछ भी करो क्या, हम तो अपने साथ अपने बुढ़ी को भी हक के निस्बतों पर कुर्बान होने का कसम खिला चुके हैं। कोई वजूद नहीं हमारा, काम आ जाए काफी है। तुम्हारे डराने धमकाने, तुम्हारी दावतों के देने नहीं देने की वजह से हमारी बुढ़ी जब तक हमारी है, जब तक तो वो इस मामले में कोई करेंगे नहीं। हाँ, शायद मेरी बहन भी आए थे कि नहीं आए थे, आए भी तो कैसा बैठे, क्या करेंगे, वो सब रिपोर्टा लेते भी रहते। अच्छा, आप नहीं भी लिए ना, हम नहीं भी लिए, ऐसा भी आजमाए, बुजुर्गों का कनेक्टेड निजाम है कि नहीं है, तो फिर दूसरे ही रास्तों से वो रिपोर्ट सारे सामने आ जाते नहीं, छुप रहे, छाप रहे, जाहिर कर रहे कि नहीं कर रहे, जरा साउंड कम कर दे रहे, जरा वो कर दे रहे, जरा आज मजलिस करे, मगर जरा अपने को क्यों दो, दामाद आ जाने का तो इस बात से मजलिस 2 दिन के बाद में कर दो, और ये नहीं तो फिर 1 दिन पहले कर दो, नहीं तो वहां जाना है। तो जरा ऐसे ही थोड़ा सा एक जगह हम गए तो वहां पर वो बैठे हुए सब हो गया बातचीत, हजरत बैठा वाला को बिठाओ, उनको जाने देना। तो उतने में
एक चूहा ऊपर से उतरा, बोले टीवी का आवाज टांगा हिला रहा हूँ। एक बार देखा ध्यान वाले वहां से हट रही नहीं चूहा, इस तरह गौर से देखा। वो हमारे बेचारे लक्षण डिपेट के सरवर साहब एजाज भाई के समझी यूं यूं इन्हें क्यों नाचना भैया टीवी पर। अब मैंने देखा वो बिल्कुल ऐसा पर्दा और चादर लगा दिए कि समझना भी मुश्किल है कि वहां पर टीवी होगी पीछे। बोला इन्हें क्यों यहाँ पर ये क्या शार्ट तो नहीं मार रहा ये चूल्हे को हजरत। बोला देखो क्या बात है, वो बोला क्यों क्या बात है, जब वहां अंदर देखे तो बोले टीवी है, वो शैतान का डब्बा। तो चूहे भी आगे बता देते हमको। अब हम क्या करेंगे, वो चूहे भी आगे बता देते, वो जरा खुश है ना अपने मुरीदों से। हाँ तो है कारनामे मुरीदों के, बोल के चूहे बता देते, चप्पला बता देते, छुट्टी की बात। अब इन्हों के खानखा के अंदर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम खानखा मोहम्मद लिख कर बोलते मैं लिखा लिया तो गए बोला कहाँ है भाई खानखा मोहम्मद लिखे तुम, हाँ अली बिस्मिल्लाह दिख रहा है खानखा मोहम्मद, ऐसा स्टाइल से लिखा है तो जो है वो सामने आ ही जाता है। जितना छुपाने की भी कोशिश करो असबाब ऐसे है, रहना ना बाबा मोहब्बत है सबसे, इससे ज्यादा कब्र में कीड़े आएंगे तो क्या करेंगे। सांपों बिच्छू से डरना पड़ना, छिपकलियों से डर रहे, चूहों से डर रहे, चुपकियों से डर रहे। अरे कहीं की डरपूर जिंदगी अली के सिपाही है। फिर उतना ही डरा था खबर के अंदर में कितने कीड़े पड़ाने लगाया था। किसी से नहीं डर के एक के साथ में मामला सही रखे तो कब्र में भी महफूज रखता है कि कफन को भी धक्का नहीं लगता उनके। वैसे बनना ना जी, मगर होगा किसका, जिसका जो अपनी दुनिया में अपना इलाज करवा ले। और इलाज के लिए बेटा मैं बता दिया, मुरीद को भी खलीफा को बुरा तो नहीं मान ले, खलीफा को नहीं पीर को भी, इन्हें भी हिमाकत नहीं कर सकता। इस्तारा मिल गए मुझे बोल के, उसकी भी पहचान ये होगी कि वो भी मंशा गौसो ख्वाजा के सामने ही अपने आप को भूला हुआ रहे, नहीं तो उन्हें भी बिगड़ जाएगा, उसकी भी तरबियत नहीं होगी। बल्कि वही पूछ लेंगे, गौसे पाक पूछ लेंगे, गरीब नवाज पूछ लेंगे, हमारी मोहब्बत में तुम्हारे पास में मुरीद बने हैं लेकिन इन बच्चों के साथ में तुमने क्या किया। जवाब देना भारी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। खुदा की कसम उनकी नकीर का जवाब देना आसान है लेकिन गौसो ख्वाजा का जवाब देना नहीं मुश्किल है, क्योंकि अल्लाह वाले हैं। कोई सवाल वो कर दे तो रब उनके सवाल को पूरा करवाता है उनके जरिए से। कोई मेरा दीवाना मुझ पर किसी बात पर कसम खा ले तो हदीस है कि मुझ पर वाजिब है कि मैं उसकी कसम को पूरा करूं। वो होते हैं औलिया, और औलिया में फिर गौसुल आजम गरीब नवाज, तो पीर इतना हल्का नहीं रहता तुम्हारा। पीर को जवाब किसको, शाहिद साहब को देना है या खुशामदी करना हमारे फराज की खिलाफत की बोल के उसको नहीं है किसके लिए। मैं कहा मुझे जवाब तो उनको देना है, उनके सामने जवाब लेते रहते हैं। अजमेर शरीफ को 15-15 दिन के लिए हम भेज रहे थे, वहां पर हम कोशिश करें गरीब नवाज के पास में जी, तो एक रुख पर तो बात आ गई कि हमने खानकाह मोहम्मदी के बच्चों को अपनी बारगाह के अंदर में क्या खिदमत के लिए तैयार करवाया था क्या। अरे बोला नहीं, यहाँ पर तो दरवाजा बंद हो जाता, क्या करना चाहिए। रास्ते जानते हैं ना, गौसुल आजम के पास में कि सरकार अपने शहजादे और अपने नूरे नजर की बारगाह की खिदमत और वहां को पलकों से पहुंचने का कुछ मौका गुलामान खानकाह मोहम्मदी को दिलवा दीजिए, ताकि उनकी नस्लों में उनका फैज होगा। जो एक मरतबा जाकर 15 दिन वहां की खिदमत कर कर आएगा वो तो मेरे गरीब नवाज की नजरों में होगा कि नहीं होगा। आज हमारे बच्चे को चलना नजर बस से बचाए। जाते वहां के खुदामों ने कहा कि तुम लोग वो नहीं है, कि बल्कि तुम लोग तो वो है कि बड़ी बात उन्होंने कही, तुम लोग गधे नहीं हो यहाँ के, कि गधा तो वो है जो बोझ उतार दे के बेफिक्र हो जाता है, लेकिन तुम लोगों को गरीब नवाज ने अपने घर का कुत्ता बना दिया है कि खाना न भी मिला दो तुम पैर पसार कर वहीं पर मरोगे। सनद दी है उन खुदाम ने, और वहां के खादिम किसी को खातिर भी नहीं लाते। वहां के खुदाम की एक शान है, उस शाहों में अपने आप को शाह समझते हैं, सब आकर उनके कदमों पर झुकते हैं। वो किसी के सामने नहीं झुकते, झुकते हैं सिर्फ उनके दिल गरीब नवाज की चौकट पर। वो काबिल ताज़ीम है वहां के खादिम। उन लोगों का ये कहना अलग ऐलान कि तुम लोग यहाँ पर काम करने के लिए आ रहे हैं, मत समझो तुम गधे नहीं हो कि बोझ उतरने के बाद में गधा फ्री हो जाता है, लेकिन तुमको गरीब नवाज ने अपने घर का कुत्ता बना दिया है कि खाना न भी मिले तो तुम पैर पसार कर यहीं पर वफादारी में पड़ के रहोगे। उन्होंने सनद दी कि गरीब नवाज की चौखट के वफादार है खानकाह मोहम्मदी वाले, इन्होंने सनद दी।
गरीब नवाज ने सनद दिलाई है खानकाह मोहम्मदी वालों को। ये 15-15 दिन हो गए, अरे बाबा 15-15 महीने को लेके चल जा रहे हैं, गलों में रस्सियां डाल के ब्यागा गलों में डालने की, वहां तेरे को परेशानी नहीं होती। ये क्या है कि बच्चों को 15-15 दिन के लिए भेजते रहे, भेज रहे नहीं, तेरी नस्लों की तरबियत का सामान है। वही 15 दिन तेरी औलाद के, तेरे भाई के, तेरे घर के और अफराद खानदान के गरीब नवाज के पास में रिकमेंड करेगा, गरीब नवाज कबूल कर लेंगे कि मेरा कुत्ता था। कितने करीब की बात है, इसलिए तरकीब नहीं दे रहा हूं। और जो चाहेंगे कि हम जाएंगे, जो तकाजा रखेंगे, जरूरी नहीं हम उनको भेजें। वो भी चीज एक सामने आ गई कि 2 तबकात को तो हमने पहले रिजर्वेशन करा के भेजा था, इन लोगों का भी गया था, उसके बाद में दूसरा जो तबका गया था, लेकिन तीसरे तबके के बारे में बात आ गई थी कि नहीं, पहले से तैयार नहीं करना, बल्कि जो तकाजा करे उनमें से जिनको मुनासिब समझो भेजो। अब करामत मत समझो, मैं करामत नहीं सुना रहा हूं। 3 दिन पहले वो लोगों के आने की आदिलाबाद को तैयारी है, लेकिन उन लोगों में से 3 आदमियों ने एक मुकाम के कहा कि हजरत हमको मौका दे दीजिए, लेकिन आदिलाबाद आ रहे, शायद हम आदिलाबाद आ रहे नहीं, हम जाना चाह रहे 15 दिन। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हैबत मत खाओ, तुम्हारे ऊपर भी डालूंगा जिम्मेदारी की, नहीं डालना, मुझे जरूरत ही नहीं है। मैं तो उनको आगे बढ़ाऊंगा जो खुद बढ़ना चाहते हैं और वो कबूल करना चाहते हैं। जो बचना चाहते हैं उनको बोलो कबूल क्यों करेंगे, जो बचना चाहते हैं ये तो ये, बल्कि मुरीदान ने इस बात की तमन्ना की कि हमारे लिए भी कोई खिदमत का वहां पर मौका हो, तो तुम्हारी खिदमत का मौका तुम्हारे घर के खानकाह मोहम्मदी में गरीब नवाज को याद करो, ये है तुम्हारे लिए। मगर तकाजा उन लोगों के दिलों में पैदा हो रहा है, और जो खुद अपनी तरफ से तकाजा नहीं करेगा, कबूल नहीं किया जाएगा, तो सिर्फ 1.5-2 घंटे के अंदर में उसमें फिर डॉक्टर साहब मंचरियाल के ख्वाब हमको बशारत सुनाए कि हज़रत ऐसा मामला हुआ कि अब ये 15 दिन की ये जो जोड़ी बनी, उन्हें 1.5-2 घंटे के अंदर में निजाम बना और वो लोग बस 2-4 घंटे के अंदर में ट्रेन में बैठ गए। वो कार्रवाई चली रही थी कि उन्होंने ये सुनाया, और उसी दिन 2-2.5 घंटे के अंदर में 5 आदमी ट्रेन में बढ़ गए अजमेर शरीफ जाने के लिए। इसका निजाम है। अभी यकीन नहीं करोगे, ये गौस ख्वाजा का निजाम है। तुम्हारे पीर के मसीह वाले, तुम लोगों में से एक को मसीह मारो तो तुम लोग तो तलवे चढ़ाएंगे मुझे, तुम्हारे सामने खुशामदियां करनी पड़ेंगी मुझे, तुम्हारे को संभालना पड़ेगा मुझे, तो नहीं पड़ेगा संभालना। हम हजरत इतना करेंगे तो आपको भी ये चीज बोलते कि ये नखरे बर्दाश्त करने पड़ेंगे नहीं। अब हमारा जो मामला है, हमारी तरबियत ये है कि हम अपने आप को भूल जाते हैं मंशा को ख्वाजा के सामने। दावा है हमारा क्यों कि बिठाए हैं वो काम पर। अब इस मामले के अंदर में हम भी नहीं, मेरा कुछ भी मामले कहीं को बोलते है, होमगार्ड का लिबास पहन रहे डराता हूँ तहसीलदार को, ड्रेस पे हूँ मैं, हम आए बैठे हुए यहाँ पर बिल्कुल खानकाह मोहम्मदी के निजाम के लिए। हम ये नहीं करते हमारा अपना मामला क्या, पर तो कुछ नहीं, क्यों बहुत कुछ है, क्यों नहीं है। मेरे गौस ख्वाजा की दी में नेमत का, तहदीद से नेमत में शुक्र अदा क्यों ना करूं, मदीने वालों की निगाह करम का, सदक़े की खैरात का इजहार क्यों ना करूं। फ़अम्मा बिनिअमति रब्बिका हद्दिस, ये तो जालिम हो जाऊंगा मैं अगर जाहिर ना करूं। है बिल्कुल है, क्यों नहीं है, इस माने में कि सिर्फ हम अपने आप को उनकी मंशा के सामने भूल जाते हैं। सरकार गौसुल आज़म आपकी मर्जी है, और हमारी तरबियत के लिए भी जरूरी है कि मैं सिर्फ आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं, बल्कि उससे ज्यादा मेरे लिए जरूरी है कि मैं गौस ख्वाजा की मंशा के सामने अपने आप को ना भुलाऊं, तो फिर मैं भी बिगड़ जाऊंगा, तुम आगे बढ़ जाओगे, मैं पीछे रह जाऊंगा। तो इसलिए मेरे बच्चों, इस निजाम के अंदर में अपने को भुलाओ। क्या करो, हर मजलिस के अंदर में, हर निजाम में, और अपने को भुलाने का मतलब उसको एहसास नहीं होगा ये काम मेरे से क्यों ले रहे, उनको कराओ ना। अब हकीम को दे रहे पैसे तो बच्चे को दे रहे, तो मतलब ये कि मैं देने के काबिल थोड़ी बच्चे से दिलाना, या इससे बड़ा शाही साहब जी थे तो अली को दिया जरा दो बोल के, नहीं, तुमको दिया गया है ना, तो तुम्हारी सादत है, तुम अपनी तरफ से अपने को भुलाओ, अपने को याद रखेंगे। मैं कराने वाला ना नहीं, मेरी तनख्वाह भी 1.5-2 लाख रुपए ना, मैं खर्च करने वाला ना, मेरा घर भी देख रहे नहीं, और मेरी भी ये देख रहे नहीं, मेरे पास में ऐसी रूम है वो है। अरे बाबा, कारून का खजाना नहीं रहा, फिरौन की हुकूमत नहीं रही, तो तेरी पीरी मुरीदी के ऊपर तू कहाँ हिमाकत कर रहा है, ये तो फकीरों का निजाम है। अपने को भुलाना है तो तरबियत होगी,
अपने को याद रखे कि मैं बयान करने वाला, मैं नात पढ़ने वाला, मैं ये करने वाला, मैं कराने वाला, मैं लंगर कराने वाला, वो अपने को याद रखा तो तेरी तरबियत रही, तू महरूम है अगरचे के दूसरों को फायदा पहुंच जाए तेरी वजह से। समझ में आ रही है? अपने आप को संभाल कर चलाओ तो फिर बाकमाल बनाए जाओगे और तुमसे फिर उम्मत का नहीं, इंसानियत के बारे में हक का निजाम दिया जाएगा। खुदा के पास में किसी का कोई ग्रेड, कोई स्टार्टर नहीं है, वो तो लबे सड़क जिंदगी गुजारने वालों से विलायत का निजाम ले ले और बड़े बड़े नबियों की औलादों को महरूम कर दे, औलिया की औलादों को बाहर कर दे। वो मौला अली का निजाम है, बेनियाज है। जो तलब के साथ में मौला अली की चौखट पर जाकर पड़ जाता है उसको पारस का निजाम है, वो सोना बन जाता है जो लग जाता है। बनकर बेटा बनकर, क्या बदतमीजी है, अभी तक अदब भी नहीं सीखा। ये फोटो को साथ में कहीं बुला रही है, से लो बद करके तो आना ना, क्या बेगम का फोन है? फिर समझ में आ रही ना? अपने को बुलाओ हर मौकाम पर, तुम भी, मैं भी, खलीफा भी, मुरीदान भी, कोई भी हो, अगर अपने को याद रखा रहे हैं तो हमारे तुम्हारे लिए तरबियत का निजाम नहीं है। अपने को बुलाना ही मरीज के लिए शर्त अव्वल है, तो फिर तरीकत के फकीर ही इस राह में कुछ मंजिल को पा सकेंगे। करेंगे इंशाअल्लाह। चलो बहुत देर होगी ना, जरा मीठा तो खा लेंगे।